मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ ना, कोई भी टॉपिक के ऊपर बनाने की कोशिश करता हूँ, कोई भी मैच के ऊपर बनाने की कोशिश करता हूँ, तो कुछ ना कुछ यूनिक मुझे देखने को मिल जाता है। इस प्रीमियर लीग वीकेंड में भी कुछ यूनिक देखने को मिला और बहुत सारे अजीबोगरीब रिजल्ट आ गए। उसके अलावा कुछ ट्रांसफर की न्यूज भी आई, तो सब बात करेंगे, लेकिन एक नहीं दो बड़े मैचेस को मैं बात करूंगा बिग मैच टॉक में। तो स्टार्ट करते हैं और बाकी सारे मैचेस की बात करते हैं इस वीकेंड में जो हुए थे। लेट्स गो। कैसे हो आप लोग भाई साहब? कैसे हो? आपने देखे मैचेस कैसे गए? कुछ प्रेडिक्शंस मेरे एब्सोल्युटली करेक्ट गए, कुछ में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई और कुछ मैचेस के रिजल्ट्स बड़े ही यूनिक आ गए। ऊपर से पीछे से ट्रांसफर की न्यूज भी आ गई, तो मैंने सोचा चलो बात कर लेता हूं सारे मैचेस की एक्सेप्ट फॉर 2 बिग मैचेस, और बात कर लेता हूं बहुत सारे और न्यूज की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं प्रीमियर लीग में क्या हुआ। तो प्रीमियर लीग में जो मैचेस हुए थे उसमें कुछ मैचेस की ऐसे ही बात करने वाला हूँ, स्कोर्स क्या डिस्कस करूंगा, बस रैंडमली मुझे बताना है। कुछ मैचेस मुझे जो अजीब लगा उसके बारे में बात करनी है। सनडरलैंड मुझे पता था क्रिस्टल पैलेस को हरा देगी, उन्हें हरा दिया। क्रिस्टल पैलेस आर नॉट लुकिंग गुड, और ओलिवर ग्लासनर के ये डिसीजन के बाद, उनकी रैंट के बाद, अब ऐसा लग रहा है कि क्रिस्टल पैलेस को अब सब कुछ नए तरीके से करना पड़ेगा। जस्ट सेव दिस सीजन एंड देन स्टार्ट अगेन फ्रॉम द नेक्स्ट सीजन। तो वो तो बाहर ही हो गए, एक तरीके से आउट ही हो गए। फुलम हार गई, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि जीतेगी, लेकिन लीड्स ने हरा दिया। सरप्राइजिंग, लीड्स अच्छा खेल रही है और उन्होंने अपनी अच्छी फॉर्म दिखाई और फुलम को हरा दिया। ना मैंने कहा था कि फुलम जीतेगी, बट इन जनरल मैंने कहा था कि लीड्स आर आल्सो प्लेइंग रियली वेल और लीड्स भी फुलम को हरा सकती है, और यही हुआ। ऑल कांग्रेचुलेशंस टू लीड्स। एक ही गोल से जीते बट जिता दिया। उसके बाद बात करते हैं आर्सेनल के अगेन एक लैकलस्टर डिस्प्ले की, जहां पे मुझे लग रहा था कि ऑल्दो आर्सेनल बहुत अच्छा तो नहीं खेल रही है हर मैच में, बट वो नॉटिंघम फॉरेस्ट को हरा ही देगी। बट एक तरफ से मैंने ये भी कहा था कि नॉटिंघम फॉरेस्ट को थोड़ी सी फॉर्म उनकी वापस आ रही है और वो अपने होम ग्राउंड में अच्छा खेल रहे हैं। तो उन्होंने अच्छा खेला और आर्सेनल को ड्रॉ के लिए रख दिया, और एक और लैकलस्टर परफॉर्मेंस गई आर्सेनल की तरफ से, जहां पे उन्होंने अपने चांसेस भी नहीं लिए और ज्यादा चांसेस बनाए भी नहीं। तो इट वाज अ बैड गेम फॉर आर्सेनल, बट दे स्टिल मैनेज्ड अ ड्रॉ एंड दे स्टिल मैनेज्ड अ 7 पॉइंट लीड। और कैसे हो गई वो 7 पॉइंट लीड? क्योंकि पहले तो एस्टन विला हार गया एवर्टन से। एवर्टन के लिए मैंने क्या बोला था कि एवर्टन ना, जब उनसे आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करो तो वो जीत जाती है, और जब उनसे एक्सपेक्ट करो कि ये मैच में अच्छा करेगी तो वो कुछ नहीं करते। और ये मैच वही था कि जहां पे एक्सपेक्टेशन उनकी नहीं थी कुछ भी करने की, क्योंकि वो एस्टन विला के होम ग्राउंड में खेल रहे थे और मुझे ही लग रहा था वो एस्टन विला को हरा पाएंगे, लेकिन उन्होंने एस्टन विला को हरा दिया। अगेन एक ऐसी परफॉर्मेंसेस जहां पे उन्होंने डिफेंस अच्छा किया और उनको कुछ चांसेस मिली, जिसको उसने चेंज करके स्कोर करके ये मैच को उन्होंने जीत लिया। आखिर में ये कहूंगा, एवर्टन एक ऐसी टीम है कि इसमें जीती है, लेकिन अब जब अगला मैच उसे जीतना होगा ना, तो वो मैच नहीं जीतेगी, देख लेना। यही एवर्टन की कहानी है। ऐसी ही कहानी एक और टीम की है जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड हूं। इस वीकेंड में टॉटनम अपने होम ग्राउंड में वेस्ट हैम से हार गई। एम्बैरेसिंग टू द टी। टॉटनम जैसी टीम ना, पता नहीं टॉटनम को हो क्या गया है। पिछले साल हमें लगा था कि इससे गंदा टॉटनम का सीजन नहीं जा सकता। आपको पता ही है टॉटनम इतने एंड ऑफ द मतलब अलग से एक कैटेगरी में पिछली बार निकल के आई थी। इस बार वही हो रहा है, इस बार उससे भी खराब सीजन जा रहा है। अब वेस्ट हैम एक ऐसी टीम, ठीक है तुम फॉर्म में नहीं हो, ठीक है, लेकिन तुम अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हो, और वेस्ट हैम एक ऐसी टीम है जो वन ऑफ द वर्स्ट टीम्स है राइट नाउ ऑन फॉर्म, ऑन पेपर, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल, लेकिन उससे तुम हार गए अपने होम ग्राउंड में। इससे ज्यादा एम्बैरेसिंग ना टॉटनम के लिए कुछ नहीं हो सकता। इतना ज्यादा एम्बैरेस कर चुकी है टॉटनम अपने आप को कि थॉमस फ्रैंक तो मुझे लग रहा है उनका हो गया। आई थिंक वो चले जाएंगे। एक और मैच में कुछ हुआ तो वो गए। आई थिंक टॉटनम कोशिश कर रही है उनको रखने की, लेकिन ऐसे ही अगर रिजल्ट चलते रहे, वेस्ट हैम से हार गए, इन सब टीमों से हारने लग गए, तो बिल्कुल ही गई, खत्म हो जाएगी।
तो एम्बैरेसिंग फ्रॉम टॉटनम एंड एम्बैरेसिंग। अब पता नहीं क्या होगा, आई डोंट नो थॉमस फ्रैंक का क्या होने वाला है। उसके बाद एक टीम जो जीत गई, जिसको जीत की जरूरत थी, वो थी चेल्सी। वॉज नॉट अ गुड डिस्प्ले, बट एटलीस्ट उन्होंने इतना कर लिया कि वो ब्रेंटफोर्ड से जीत गए और अपनी एक विनिंग रन को थोड़ा बहुत कंटिन्यू कर लिया है अभी आफ्टर लियम रोजनियर। उनको बस अभी मैच जीतने हैं ताकि लियम रोजनियर अपनी फिलॉसफी सेट कर सके। तो उन्होंने ये मैच अच्छे से तो नहीं जीता, बट मशक्कत करके जीत लिया और वो आगे निकल गए। तो लेट्स सी चेल्सी का आगे क्या होता है, क्योंकि अभी लियम रोजनियर का जो गेम प्ले है ना, वो हमें देखने को नहीं मिला है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट निकाल लिया उन्होंने, वही उनके लिए बड़ी बात है। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं एक और टीम की जिसके साथ भी मुसीबतें बढ़ गई हैं, वो है लिवरपूल। मैंने क्या बोला था, लिवरपूल बर्नली से तो जीतेगी, एक्सपेक्टेड था जीतना, लेकिन अभी लिवरपूल की फॉर्म भी इतनी गंदी चल रही है कि वो अपने लिए हर मैच को ना मुसीबत बना देती है। ये मैच भी उनके लिए मुसीबत बन के आ गया। लिवरपूल का साथ भी यही हो रहा है कि यही चलता रहा ना, तो आर्ने स्लॉट को जितना सपोर्ट कर रही है ना एफएसजी, वो नहीं करेगी। आई थिंक देयर आर प्लेंटी ऑफ मैनेजर्स अवेलेबल राइट नाउ हु कैन फिट लिवरपूल। अगर ऐसे चलता रहा तो उनको पता है कि इस सीजन में कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसे ही चलता रहा तो लिवरपूल कंप्लीटली आउट हो जाएगी और स्लॉट बाहर निकल जाएंगे, थॉमस फ्रैंक बाहर निकल जाएंगे। आई थिंक ओलिवर ग्लासनर आ जाएंगे टॉटनम में, और मुझे लग रहा है शाबी अलोंसो ही आ जाएंगे लिवरपूल में। देख लेना, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ होगा, बिकॉज ऐसे नहीं चल सकता। जो टीम पिछले साल पीएल जीती है वो इतनी गंदी नहीं हो सकती कि वो बर्नली के अगेंस्ट भी कुछ ना कर पाए। मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि वो अपने लिए मुसीबत क्रिएट करेंगे। लेट्स सी क्या होता है, बट दिस वाज ओवरऑल व्यू ऑफ पीएल में क्या क्या फसड़ हुई है। ठीक है, न्यूकासल ने भी अपना मैच ड्रॉ कर दिया। बाय द वे मैंने बोला था वुल्व्स अच्छा खेलेगी और अपना मैच ड्रॉ करवा देगी, तो न्यूकासल ने भी अपना मैच ड्रॉ कर दिया। तो कोई भी टीम का अच्छा नहीं गया है, बहुत सबका मिक्स्ड टाइप का ये वो मतलब जो है वीकेंड गया है। मोस्ट द टीम्स हार गई है और बहुत सारे रिजल्ट्स बहुत अजीब से गए हैं। ठीक है, तो ये जनरल असेसमेंट था मेरा पीएल का, ठीक है, इस वीकेंड का, जो मुझे करना था आपसे डिस्कस। ज्यादा कुछ टैक्टिकली डिस्कस करने के लिए था नहीं, बस यही मुझे बात करनी थी। इसके बाद जो बड़ा मैच है, विल टॉक अबाउट इन बिग मैच टॉक। अब हम बात कर रहे थे एफकॉन के शानदार फाइनल की। अगर आपने एफकॉन का फाइनल नहीं देखा है ना, तो आप जरूर देखना, मोरक्को वर्सेस सेनेगल। यू हैव टू वॉच इट, इट वाज अ फैंटास्टिक मैच। अप टू द 90th मिनट मैच इतना इंटरेस्टिंग नहीं था। दोनों टीम्स को चांसेस मिली थी, नहीं कर पाए गोल और आगे बढ़ता रहा मैच। आफ्टर 90th मिनट तमाशे हो गए और ऐसी चीजें हो गई जिनके ऊपर लिटरली डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। पता ही होगा, आपने देखा ही होगा क्या हुआ था। पहले तो सेनेगल का जो गोल था उसको डिसअलाउ किया गया, जिसके लिए सेनेगल ने प्रोटेस्ट की और उनकी प्रोटेस्ट नहीं सुनी गई। उसके बाद जब सेनेगल के अगेंस्ट पेनल्टी मिली तो सेनेगल के प्लेयर्स वॉकआउट कर गए कि भैया पेनल्टी थी नहीं, दे दी गई, हमारा गोल डिसअलाउड कर दिया गया, हमसे मैच छीन लिया गया। सारे चले गए थे, कोच चले गए थे, टनल से बाहर आ ही नहीं रहे थे। एक बंदा था जो खड़ा हुआ था, वो था सादियो माने। और सादियो माने ने ना सबको बुलाया और कहा कि हारेंगे जीतेंगे लेकिन फेयरली खेलेंगे, पूरा मैच खेल के जाएंगे, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाएंगे। बहुत अच्छा किया, ये लीडरशिप दिखाई उस बंदे ने, जबकि सेनेगल के कैप्टन कोई और है, लेकिन उस बंदे ने कैप्टन वाली जो होती है ना, जो एक फीलिंग दी ना, एक लीडर की फीलिंग दी। बंदा आया, सबको बुलाया, मैच कंटिन्यू हुआ। ब्राहिम दियाज ने एक गधों वाली पेनल्टी ली, एक बेकार पेनल्टी ली। क्या कर रहा था बंदा वो, उसने इतनी गंदी पेरेंका मारी, इतनी इंपॉर्टेंट पेनल्टी थी वो, अगर वो कर देते ना स्कोर तो मोरक्को जीत गई होती। बट इतना एम्बैरेसिंग हो गया कि वो मिस हो गई और रोक ली गई। उसके बाद क्या हुआ, इन दी एंड सेनेगल को जीत मिल गई और सेनेगल जीत गया। ये मोरक्को अपने होम ग्राउंड में आफ्टर 17 ईयर्स हार गई, और इन जनरल अच्छा ही हुआ बिकॉज सेनेगल वर विनिंग द मैच अगर उनको गोल दे दिया था। तो ओवरऑल
इसमें सादियो माने की हीरोइक्स थी। इसमें ब्राहिम डियाज की बेवकूफ वाली हरकत थी, और मतलब जो पेनल्टी थी अजीब सी, और उसके बाद लक था, पैशन था, मतलब लड़ाई थी। सारा ड्रामा हमें आफ्टर 90th मिनट देखने को मिला। इंजरी भी थी, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स और ये वो सब कुछ पूरा मिश मैश होके ना हमें एक मूवी देखने को मिली, और एक फैंटास्टिक टूर्नामेंट एंड हो गया विद सेनेगल विनिंग द AFCON 2025 ही होगा ना। Congratulations to Senegal for winning the AFCON 2025. Congratulations to Sadio Mane and everyone there with the Senegal team. ये हो गया फिनोमिनल AFCON फाइनल। अगर आपने नहीं देखा है ना तो जरूर आप उसकी हाईलाइट देखना, जरूर देखना। बहुत अच्छा मैच था, स्पेशली आफ्टर 90th मिनट। ये हो गया वो ना। उसके भी बाद दो ऐसे मैच हो गए ला लीगा में, जिसमें एक मैच की तो मैं बाद में बात करने वाला हूं, लेकिन एक मैच की मैं बात करने वाला हूं। वो था रियल मैड्रिड का मैच विद लेवांटे। बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस, जीत गए लेकिन बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस। और मैंने कहा था लेवांटे उनका फायदा उठा के ये मैच जीत सकती है, और वो जीती नहीं, बट इट वाज अ वेरी वेरी बैड परफॉर्मेंस बाय रियल मैड्रिड। इट वाज नॉट अ गुड परफॉर्मेंस, कोहेरेंस कुछ नहीं था। ऑलमोस्ट लेवांटे ने कर दिया था कुछ, लेकिन किसी तरीके से लास्ट में उन्होंने वो मैच जीत के अपनी लाज बचा ली। ठीक है, अगर हार गए होते तो एक और पहाड़ टूट पड़ता। ऑलरेडी उनको बू किया जा रहा था, विनी को बू किया जा रहा था, मतलब उनके फैंस ऑलरेडी क्रेजी हो रखे थे। तो उनको ये जरूरी था कि वो एटलीस्ट ये मैच जीत जाए। जैसे चेल्सी के लिए जीत जरूरी है, चाहे वो अगली विन आई हो, वैसे ही रियल मैड्रिड के लिए भी ये विन जरूरी थी, चाहे अगली आए चाहे जैसे भी आए, बट दे नीडेड अ विन एंड दे गॉट अ विन। तो आगे देखेंगे कि क्या होगा, बट was not a good display from Real Madrid. अगर ऐसे ही करते रहे तो they won't win anything this season. कहीं पर अगर उनको कुछ भी चैलेंज करना है तो वो को जरूर करना पड़ेगा विद सॉलिड परफॉर्मेंसेस। ऐसी लैकलस्टर परफॉर्मेंस दोगे तो हर टीम के साथ नहीं चल पाएगा आपका लक। तो इट वाज अ पुअर विक्ट्री फॉर रियल मैड्रिड। उसके बाद सेरिया और बुंडेसलीगा की मैं बाद में बात करूंगा कल वाले वीडियो में, क्योंकि अभी मैंने बिल्कुल नहीं देखा है वो। सो विल टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। उसके अलावा फाइनली बिफोर गोइंग विल टॉक अबाउट सम ट्रांसफर्स एंड इंटरेस्टिंग न्यूज कमिंग फ्रॉम द ट्रांसफर मार्केट। ठीक है, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं गोही की। गोही तो मैन सिटी हो गया है, फाइनली डन, ही इज देयर इन मैन सिटी। ऑल कांग्रेचुलेशंस टू गोही। लेट्स सी वो कैसा खेलते हैं फॉर मैनचेस्टर सिटी। मैनचेस्टर सिटी को बहुत जरूरत है उनकी, एंड करंटली बिकॉज देयर बोथ द डिफेंडर्स आर आउट, इट इज इंपॉर्टेंट दैट गोही प्लेज रियली वेल एंड फिट्स रियली वेल इन मैन सिटी। ये हो गई मैन सिटी की बात। उसके बाद आते हैं चेल्सी की। चेल्सी आर लुकिंग फॉर जेरेमी जाके, दे आर लुकिंग फॉर अ defender, a center back to join their team in January. Let's see, Jeremy Jake है from Rennes। अब वो 43 मिलियन की कुछ बिड डाली है। आई थिंक रेंस वांट 60 मिलियन। तो देखते हैं कि ये बिड होगी एक्सेप्ट या नहीं होगी, बट दे आर लुकिंग फॉर अ डिफेंडर। अपेरेंटली सेंसे भी है उनकी नजर में और बैस्टोनी भी है। लेट्स सी क्या होता है, बट सीरियसली दे आर लुकिंग for a defender, and hopefully Jeremy Jake will come and let's see how he performs in the Premier League. उसके बाद बात करते हैं वेस्ट हैम की। apparently Lucas Paqueta wants to go to Flamengo. Flamengo are looking to take Lucas Paqueta. तो I don't know what will happen, but they want him. तो देखते हैं कि लुकस पकेता जाता है, बट स्ट्रेंज है ये कि फ्लेमिंगो जाना चाहते हैं लुकस पकेता। अपेरेंटली वेस्ट हैम इज नॉट डूइंग वेल, सो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट देखते हैं ये डील होती है नहीं, अभी ये चल रही है। उसके अलावा एक और बंदे का नाम आ रहा है, वो है नगोलो कांटे। नगोलो कांटे इज वांटेड बाय फेनेरबाचे। नाउ फेनेरबाचे इस डील को जल्दी खत्म करने में लगी हुई है, क्योंकि उन्होंने एक और चीज नोटिस करी है कि प्रीमियर लीग का एक क्लब ना नगोलो कांटे के आसपास घूम रहा है और उनको वो पसंद नहीं आ रहा। तो दे वांट टू डू
दिस डील क्विकली, ताकि वो डील खत्म हो और नगोलो कांटे फेनेरबाचे आ जाए। आ गए तो देखते हैं कैसा करेंगे, क्योंकि बड़ा यूनिक इंटरेस्टिंग चीज ये हो सकती है। बाय द वे, टर्स्टेगन भी चले गए हैं लोन पे जिरोना में। स्ट्रेंज बट चले गए हैं, क्योंकि उनको गेम प्ले टाइम चाहिए था, उन्हें प्ले टाइम नहीं मिल रहा था बार्सिलोना में, एंड ही वांट्स टू बी इन द वर्ल्ड कप। तो इस चक्कर में खेलने के लिए वो चले गए जिरोना में। पता नहीं जिरोना में कैसा परफॉर्म करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि इतने टाइम से उन्होंने कुछ खेला नहीं है। तो वो चले गए हैं, अब देखते हैं क्या होता है। प्ले टाइम नहीं चाहिए, प्ले टाइम चाहिए था, को मिल गया है, तो अब लेट्स सी व्हाट हैपेंस। उसके अलावा एक और न्यूज निकल के आ रही थी क्लॉप और रियल मैड्रिड के बारे में। तो क्लॉप रियल मैड्रिड जा सकते हैं, नहीं जा सकते, क्लॉप ने अभी कोई डिसीजन ही नहीं लिया है। तो जो भी लोग बोल रहे हैं ना कि क्लॉप ने रियल मैड्रिड से बात की है, रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड, ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड इज इंटरेस्टेड इन क्लॉप कह रहा हूं यार, उन क्लॉप के लिए कौन नहीं इंटरेस्टेड होगा यार, पर वो डिसीजन तो ले ले कि उसको कोचिंग में आना है या नहीं। अगर उसको आना ही नहीं है तो देन व्हाट्स द पॉइंट। रियल मैड्रिड भी सोच रही है कि वेट करके देखते हैं, अगर क्लॉप डिसीजन लेते हैं कि उन्हें कोचिंग में वापस आना है, तभी वो उन्हें अप्रोच करेंगे, बिकॉज रियल मैड्रिड आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग समवन लाइक यर्गन क्लॉप टू मैनेज देयर टीम। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, कि वो किस लिए एक्चुअली में लेके आते हैं, या यर्गन क्लॉप आते भी हैं नहीं आते कोचिंग में, कोई नहीं जानता। ठीक है, तो ये रूमर्स अभी बेसलेस है और इनका कोई मीनिंग नहीं है। मैनचेस्टर यूनाइटेड आर लुकिंग फॉर अ फ्यू प्लेयर्स। अब वो डिसाइड करेगी मैनेजमेंट उनकी विद कैरिक कि उन्हें कौन से प्लेयर्स चाहिए। मे बी अ मिडफील्डर, मे बी अ डिफेंडर, प्रॉबेबली एन अटैकर। लेट्स सी वो कितने प्लेयर्स ला भी पाते हैं, उनके पास पैसे है भी नहीं है, क्या सीन होता है, वो उनकी मैनेजमेंट डिसाइड करके बताएगी। बट दे आर लुकिंग, एंड कुछ वो अपॉइंटमेंट्स कर सकते हैं बिफोर द विंडो क्लोजेस। थर्ड रैंक का तो मैंने बता ही दिया था कि क्या हो सकता है। अब ऐसे ही कुछ जो रिजल्ट्स गए, तो अगले जो सैकिंग हो सकती है ना, वो थॉमस फ्रैंक की और नूनो की हमें देखती हुई नजर आ रही है। तो ये था ओवरऑल जितना भी अभी मैं कवर कर पाया हूं। बिग मैचेस जो है, 2 मैचेस, उनका मैं बिग मैच टॉक में कवर करूंगा। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखो, एंजॉय करो, मैं निकलता हूं। और बाकी की लीग्स के बारे में और चैंपियंस लीग के जो मैचेस होने वाले हैं, उनकी हम कल बात करेंगे, कल वाले वीडियो में। ठीक है, मैं यहां पे अपना वीडियो खत्म कर रहा हूं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स बाय फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।